कृष्णदास जी अधिकारी थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो एक बार वयोवृद्ध तो हो ही गए थे, आयु उनकी हो गई थी। कुआं का जल लेकर के जाते, उसी से जलपान कर, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। कुआं का जल लेकर के जाते थे सेवा के लिए, अपने स्नान आदि सबके लिए। तो एक बार भोर में गए, कुआं से जैसे जल लेने लगे तो पाम फिसल गए और श्री कृष्णदास जी कुआं में गिर गए। और गिरे तो गिरे, प्राण चले गए, कृष्णदास जी के प्राण चले गए। अब भैया अकाल मृत्यु तो कभी भी है सके, कोई की भी है सके, कभी भी है सके। लेकिन ब्रजमंडल में उस काल में दो संशय प्रकट हो गए। पहला संशय तो ये कि एक कृष्ण भक्त की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। इतना भगवत भजन करने वाले, इतने सुंदर सुंदर पदों से ठाकुर जी को रिझाने वाले, इतने सुंदर भावों से ठाकुर जी का मुखोल्लास करने वाले, उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु। और फिर एक बात बड़ी प्रचलित है भैया हमारे यहां कि अच्छी बात बहुत जल्दी फैलती नहीं है, लेकिन वहम वाली बातें आग की तरह फैल जाती हैं। किसी ब्रजवासी, भोरे भारे ब्रजवासी ग्वारिया ने यह बात फैला दी, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए। 3 दिन हो गए थे कृष्णदास जी को गए, 3 दिन बाद एक ग्वारिया कोई जा रहे हो तो उसी कुआं के बगल से जा रहा था जहां कृष्णदास जी के प्राण गए। तो जोर की हवा को झोंका आया तो पेड़ हिल गए। तो वहां ने दौड़ करके पूरे गांव में हल्ला कर दिया, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए, मैंने देखे अपनी आंखन थे। बोले कैसे? बोले पेड़ के समान विशाल, ये बड़ी बड़ी आंख और यूं हाथ करके मेरी ओर दौड़ रहे। अब इस भाव का दुष्प्रचार पूरे ब्रज में हो गया कि श्रीनाथ जी के परम सेवाधिकारी श्री कृष्णदास जी प्रेत बन गए। तो दो भाव, पहला भाव तो ठाकुर जी को भजवे वारो, उसकी अधोगति कैसे हो गई, और दूसरी भाव उनकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई। गिरिराज जी में ऐसे सब अपयश कहने लगे, सब जगह लोग बात कहने लगे भैया भजन वजन में कोई सार नहीं है, नाम जप में कोई सार नहीं है, इतनो भजन करे वारो कृष्णदास भी भूत बन गए हो। अब ये बात होते 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 वृंदावन निधिवन में पहुंची। और निधिवन में जैसे ही स्वामी जी महाराज ने इस भाव को सुना तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, हम स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं भैया, जाने एक बार भी अपने माथे पर उर्दपुंड लगायो होगो, जाने एक बार भी अपनी जिह्वाते कृष्ण नाम गायो होगो, जाने अपने गले में कंठी माला धारण करी होगी, जो एक बार भी या ब्रज की रज में लौट गए होगो, या तो जन्म लियो भयो या फिर या ब्रज की रज में प्राण त्यागे होंगे, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हितरवंश महाप्रभु निधिवन में आए, हरिराम व्यास जी निधिवन में आए, रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट, उस समय के तत्कालीन सब आचार्य निधिवन में आ गए और सबकी एक मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। हितरवंश महाप्रभु बोले, स्वामी जी पूरे ब्रजमंडल में भजन के प्रति अविश्वास हो रहा है और सब प्रमाण कहते हैं कि भैया आप लोग प्रवचन करते हो, कहते हो राधा राधा जपो, स्वामी जी को नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, महामंत्र जपो, कृष्णदास की तो अधोगति है कि भूत बन गए हो। अच्छा, एक ग्वारिया ने कही कि मैंने वहां कुआं के पास भूत देखो कृष्णदास जी को, और वहां के बाद में सोन ने और देख लियो। ये तो हो गई, ये संसार को नियम है। बाकी के और अरे हमनू देखो, अरे तेने तो देखो, मैं तो आवाज भी आई, वह कुआं में तो आवाज आ रही कृष्णदास जी की। झूठी झूठी बात, ये तो लोगों का स्वरूप है। स्वामी जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सब लोग निधिवन में इकट्ठे हुए। स्वामी जी बोले, भैया देखो यहां बैठ करके वार्ता करने से कुछ नहीं होगा। हितरवंश महाप्रभु बोले, हाँ प्रभु, मैं भी ये चाहता हूं कि हम गांव गांव जाएं और जाकर के प्रवचन करें और लोगों को नाम की महिमा, कथा की महिमा, जप की महिमा बताएं। ये अविश्वास अच्छो नहीं है। स्वामी जी बोले, भैया ब्रजवासी ने नाय समझानो, ब्रजवासी तो कछु नाय कहनी, ब्रजवासी के काजे प्रवचन नाय करनो। तो फिर बोले, अब तो लड़ाई ठाकुर जी तो होगी, अब तो यार श्रीनाथ जी को ही देखेंगे हम जाके। अपने यश गावे वाले कृष्णदास की अधोगति कैसे करा दी इनने। और अधोगति भाई, अधोगति तो नहीं भई है, अकाल मृत्यु भई है, लेकिन ये अधोगति को अपयश श्रीनाथ जी कैसे सह रहे हैं। और मानो जैसे स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ललिता जी बोल रही हैं, इशारों करके कह रहे हैं, कहां है हरिराम व्यास जी, मानो विशाखा जी, हरिराम व्यास जी विशाखा हैं, चलें गोवर्धन। विशाखा जी बोले, हम भाई चलो यार, बता के हमें यानी अपने चेला को कैसे अपयश करवायो। इतने में वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु वो बोले, चलो।
रूप मंजरी रूप गोस्वामी, लवण मंजनी श्री सनातन गोस्वामी, सब बिल्कुल अपने सहचरी भाव में आ गए। सब ने अपने फेंटा कसे, मानो बोले अब या लाला को मजो चका के हमें चलो। और निधिवन से पहली बार, ऐसे तो जाते रहते हैं आचार्य चरण पर, एक साथ वृंदावन के सारे शीर्ष आचार्य निकल पड़े गिरिराज जी के लिए। असंख्य संख्या में लोग ब्रजवासी सब संग हो लिए। और कहा कहते जा रहे हैं, बोले गिरिराज बाबा को बताएंगे, ये श्रीनाथ जी ते लड़ना है, श्रीनाथ जी ते ही बात करनी है हमें। इतनी सुंदर भावना बताते हैं कि अब लोगों ने नाम सुना है स्वामी श्री हरदास जी, लोगों ने नाम सुना है हितरवंश महाप्रभु, नाम सुना है गोपाल भट्ट गोस्वामी, पर किसी ने देखा तो है नहीं। अब वृंदावन से गिरिराज जी तक जितने गांव पड़े, सब गांवन में लोग पुष्प आदि सब तैयार करके ब्रजवासी भोले भारे सब खड़े हैं, स्वागत करेंगे, आचार्य चरण आ रहे हैं, पर जाने ना है। तो कई बार आचार्य चरण पीछे आते हैं, सेवक जन पहले आ जाते हैं। तो सेवक जनन की माल्यार्पण है गए, उन्हीं की आरती है रही है, उन्हीं के चरण धुल गए, ये है स्वामी हरदास जी हैं, ये हरिराम व्यास जी ने देख लिया। हरिराम व्यास जी बोले, भैया ये ब्रजवासी बड़े भोरे हैं, बताओ सेवकन को ये आचार्य समझ के पूजा कर रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी सबसे आगे आगे चलें और गांव में पहले ही पहुंच जाएं और पहुंच के कहें, भैया देखो पतरे से होंगे, गुदरी होगी, करुआ होगा हाथ में, और यहाँ नाक से ऐसो तिलक लगा रखो, वो स्वामी हरदास जी हैं। सिर पे पीली पाग पहन रखी होगी, बड़े सुंदर कटाक्ष नेत्र होंगे, लाल उर्दपुंड लगाए होगो, बीच में रजको एक टीका होगो, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं। थोड़े श्याम गौर वर्ण के से होंगे, गौड़िया वैष्णव तिलक होगो, एक शिखा रखी होगी, बस एक अचलासो पहनो होगो, अद्भुत उनकी छटा होगी, गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले ही पहले जाके सब गांव के लोगों को सचेत कर रहे हैं, कौन स्वामी जी हैं, कौन हितरवंश महाप्रभु हैं, इनको ऐसा सम्मान करो, इनको ऐसा करो। ब्रजवासी सबन को सम्मान करें, सबन को प्रणाम करें, और फिर कहें, भैया हमने सुनी कोई हरिराम व्यास भी आया, वो कहाँ है? तो फिर स्वामी जी कहते, बोले आप लोगों के संग जो खड़ेंगे हरिराम व्यास है, इनका भी सम्मान करो। तो फिर ब्रजवासी, अरे बाबा तुम तो पहले थे, ऐसे आके बैठ गए हमारे घर में, जैसे हमारे यहाँ के ही हो, आपने अपना परिचय तो दिया नहीं। बोले अरे ये सब आचार्य चरण बड़े हैं, इनके करो। सारे आचार्य एक साथ गिरिराज जी आ रहे हैं। मंगला का समय, गोसाई श्री विठलनाथ जी गिरिराज जी की तलेटी में श्रीनाथ जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे श्रृंगार कर रहे हैं, पाग बांध रहे हैं सिर पे, और इतने में कहा देखो श्री जी बाबा खड़े खड़े ऐसे हाथ कांप रहे हैं श्रीनाथ जी के। गोसाई जी बोले, जय जय, कहा भैया? बोले सुनो तुम जल्दी जाओ। बोले क्यों? अरे स्वामी श्री हरदास जी आ रहे हैं, हितरवंश महाप्रभु आ रहे हैं, हरिराम व्यास आ रहे हैं, गोपाल भट्ट रूप मंजरी सब आ रहे हैं, तुम इनको वहीं रोक लो, ये राधा कुंड में ये सबरे आके मेरी छाती पर चढ़ेंगे, वो बहुत डांटेंगे, तुम इनको वहीं रोक लो। गोसाई जी बोले, अरे जय जय, ये सब आपके सेवक हैं, आपको लाड़ लड़ावे आ रहे हैं। बोले लाड़ लड़ावे नहीं आ रहे हैं, वो कृष्णदास हवा बन गया, बाकी काजे डांट में आ रहे हैं मुझे, और मुझे पूछवे आ रहे हैं कि तुमने वो हवा कैसे बनाया हो। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि वो हवा ना बनो है। हवा समझे? हमारे ब्रज में भूतते के हैं हुआ। गोसाई जी बोले, अरे आप काय को घबरा रहे हो? जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर ईश्वर साक्षात त्रिलोकीनाथ, आपको कोई तो डरने की जरूरत है। अरे स्वामी हरदास जी आमे तो डरू नहीं, हितरवंश महाप्रभु आमे तो डरू नहीं, पर ये यहाँ आती सबरी सखी बन जाएंगे, वो ललता बन जाएगी, विशाखा थे तुम्हें बहुत भय लगे, वो तो टेढ़ी टेढ़ी बात करे मोते। कैसे ठाकुर जी बात कर रहे हैं? गोसाई जी से कह रहे हैं सब सखी आ रही है, मुझको बहुत डांटेंगे, इनको रोको। अच्छा जय जय ने श्रृंगार तो पूरा कर दूं। बोले मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप ही धारण कर लूंगा, लाओ मेरी जामा दे दो, पीताम्बरी दे दो, मैं खुद ही पहन लूंगा। जो श्रीनाथ जी इन्हीं के गोसाई जी के चरित्र में आता है कि गोसाई जी एक दिन दूध को भोग लगा रहे, तो पर्दा करते ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी उतर के आवे, गोसाई जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के ऐसे बैठ जाएं, बोले अब पिवाओ। तो गोसाई जी ऐसे कटोरी में दूध लेके नेकवा को ठंडो करके जय जय लो पियो। ठाकुर जी या में तो बहुत मीठो है। अरे जय जय इतना ही मीठो पियो आप, ना आज ज्यादा मीठो है, ना कम करके लाओ। गोसाई जी फिर से गए, दूध बना के लाए, वहां में एक मीठो कम डालो, फिर से आए, पर्दा कियो, ठाकुर जी बैठ गए गोद में, अब पियो। अब तो यहाँ में मीठो कम है, ने बढ़ा के लाओ। गोसाई जी बोले इनके ऊधमन पे कैसे बचूं मैं? तो गोसाई जी अब के फीको दूध ले आए, और साथ में खांड अलग से ले आए, और एक चम्मच ले आए, और ला के सामने धर दी। ठाकुर जी गोद में बैठा के बोले ये रही मिश्री, जे रो दूध, खुद मिलाओ पी लो। ठाकुर जी बोले मैं तो लाला हूं, तुम्हारो मुंह पे का मिश्री मिला भी आवे, मुंह पे ना आवे, तुम ही मिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही धराओ। ठाकुर जी ने आज तक श्रीनाथ जी ने गोसाई जी के अलावा अपने आप कछु कियो ही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं मैं खुद जामा पहन लूंगा, खुद पीताम्बरी पहन लूंगा। तुम जाके उनको रोको, सबन को राधा कुंड ते आगे मतान दियो।
यहाँ षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजते थे राधा कुंड में। अच्छा, रघुनाथ गोस्वामी जी का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, स्वामी श्री हरदास जी से, वहां गोसाई विठलनाथ जी से उनका बड़ा स्नेह था। भैया ये संप्रदायवाद तो आजकल है, पहले के आचार्य तो सब संग रहे, खूब आनंद कियो। एक ऐसी लीला आवे कि रघुनाथ दास जी जो थे ये अन्न नहीं पाते थे। एक बार इनको पेट खराब है गयो, तो गोसाई विठलनाथ जी आए, बोले कावे हो रघुनाथ, रघु कहते, रघु कावे हो, अरे कचुना पेट ने गड़बड़ है गयो। वैद्य बुलाए, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, बोले इनके पेट में अपच हो गई है। तो वैद्य को बाहर भेज के गोसाई जी बोले, अरे तू तो अन्न खावे ना है, फिर अपच कैसे हैगी तेरे? ऐसा को लगे कि भीतर बैठ के खूब चकाचक माल छानतो दिखे, बाहर आके यूं कह दे कि मैं तो कछु ना खाऊं। रघुनाथ जी के नेत्र में सजल हो गए। रघुनाथ गोस्वामी बोले, अरे मैं पाऊं तो कछु भी ना हूं, मैं तो केवल जल पे ही रहूं, पेय पदार्थ ही पान करूं, परंतु ये प्रिया प्रियतम दोनों मानसी में 56 भोग लगा में, वहां जबरदस्ती मुझको लड्डू पवा में, मुझको मठरी पवा में, मुझको कचौड़ी खवा दें, वहां से मेरी अपच है गई। सोचो, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाते हैं, मानसी में ठाकुर जी पवाते हैं उनको, और उससे अपच प्रत्यक्ष में होती है उनको। तो रघुनाथ जी, स्वामी जी से इनका बहुत प्रेम था और सब आचार्यों का प्रेम था। तो सब लोग राधा कुंड में रुक गए। रघुनाथ पाद गोस्वामी जी ने सबको विराजमान किया, सबकी उत्तम व्यवस्था की। गोसाई श्री विठलनाथ जी 56 भोग लेकर के, खूब सारी मालाएं लेकर के जतिपुरा से पहुंचे राधा कुंड। राधा कुंड में जमात लगी है, ब्रजवासी और ब्रजवासियों के संग में सब आचार्य आए वृंदावन से। गोसाई जी ने जाकर के सबको प्रणाम की, जय हो, आज सब वृंदावन के आचार्य पधारे, सबको प्रणाम करूं। एक माला स्वामी जी को पहनाई, हितरवंश महाप्रभु को पहनाई, सबके चरणन में वंदन किया और सबको बीड़ा प्रसादी दही 56 भोग दिए। हितरवंश महाप्रभु बोले, आपने इतना श्रम क्यों किया? राधा कुंड ते जतिपुरा आनी और दूर तो है ना, हम आ ही रहे वहां पे, आप क्यों आ गए? स्वामी जी बोले, अरे सुनिए महाप्रभु जी, आए तो आए, पीतांबरी पूरी पहना के और ना आए, अधूरी में ही छोड़े आए लाला। ये सुनकर के गोसाई जी बोले, जय जय, आपको सब पता है। बोले, आज छोड़ेंगे ना तुम्हारे लाला है, वक्त जाके कह दो कितनों बचले, आज बच्चे को नहीं। गोसाई जी बोले, जय जय, छोटे लाल जी हैं, सुबह कांप रहे थे, आप लोग आ रहे, वो लाड़ प्यार के लाला हैं, ऐसे कछु मत करो। वो कछु ना कहेंगे, बस न कान पकड़ेंगे, ना ऐसे मत करियो, न प्रेम तो चर्चा करियो। सब आचार्य चरण बोले, देखो कैसे ठाकुर जी, कहीं मेरी डांट नहीं पड़ जाए तो पहले ही भेज दिए कि वहीं जाके समझा दो उन्हें। स्वामी जी बोले, चलो। और सब आचार्य चरण गिरिराज जी की तलेटी में भ्रमण करते करते आने और पहुंचे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे हैं, श्री जी बाबा खड़े हैं नीचे नेत्र करके, सामने स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन को सब खड़े। सबके मानो जैसे चित्त में, क्योंकि श्रीनाथ जी का एक नाम और है, क्या? निकुंज नायक, इनका नाम है निकुंज नायक। एक भाव यह भी है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो गिरिशिला है, वहां निकुंज वहीं से प्रारंभ होता है। ठाकुर जी वहीं द्वार पे ही खड़े हैं, और द्वार पे मानो ऊपर भुजा और नीचे से ऐसे करके पूरे निकुंज को घेर के खड़े हैं। बोले, पहले मेरे चरणन में प्रणाम कर, मैं देखूंगा, अनुकूल लगेगा तो भीतर जावेगो, नहीं तो यहीं से वापस लौट जा। निकुंज नायक ठाकुर जी ऐसे खड़े। हरिराम व्यास जी बोले, स्वामी जी देखियो, ऊपर को देखो नहीं रहे हो, नीचे देख रहे हो। स्वामी जी बोले, तो कावे हम नीचे बैठ जाएंगे। स्वामी जी नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ के सब ऐसे देखें, श्री जी बाबा के नीचे नेत्रन में निहारे। बोले, कैसे वो नजर मिले? आज प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ठाकुर जी कभी इधर नेत्र करें, कभी इधर नेत्र करें, मिला नहीं रहे नेत्र। लेकिन स्वामी जी की भाव समाधि लग गई, मानसी में प्रवेश कर गए ठाकुर जी के साथ। और श्री ललिता जी का रूप धारण करके जैसे ही निकुंज में प्रवेश किया, प्रवेश करके ठाकुर जी के पास गए हैं। ठाकुर जी बोले, हे ललिते, आप तो जाने या ब्रजरज की ऐसी महिमा है, ये एक बार कोई के माथे पे लग जाए, बाकी कभी अधोगति ना हो सके। अरे ये भोरे भारे ब्रजवासी हैं, कोई ने सहज में ही कह दिया कि कृष्णदास भूत बन गए हो। वास्तव में कृष्णदास भूत नहीं बनो है। अरे कृष्णदास तो अपनी लीला पूरी करके मेरे ग्वाल समाज में आ गए हो, वो तो मेरे संग गैया चरावे रोज जावे। पर इन ब्रजवासी को कैसे समझाऊं? भोरे भारे ब्रजवासी ने सब ऐसी बात फैला दी है। हे ललिते, मैं ऐसा थोड़ी कर सकूं। स्वामी जी को सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर में सब देखते हैं, सब शांत बैठे, क्योंकि स्वामी जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। मानसी में स्वामी जी प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले और स्वामी जी बोले, भैया कृष्णदास अधिकारी भूत नहीं बने हैं, प्रेत नहीं बने।
ठाकुर जी ने आज्ञा करके मुझको बताइए कि वो प्रेत नहीं बने। गुसाई जी बोले जय जय, वो बात तो हम भी जाने, लेकिन या को प्रमाणित कैसे करें, ये ब्रजवासी कैसे मानेंगे। इतने में ही एक ब्रजवासी ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो। सब लोग इधर देखो भैया, माँ कछू है रो, अच्छा पानी बट रो है, मतलब निर्जला है भैया आज, कम से कम कथा में तो प्यास ही रह लो। क्या बता रहा था मैं, हाँ, इतने में एक ब्रजवासी आयो, और ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो गुसाई जी मेरी बात सुनो। बोले कहाँ भयो। अरे मैं भोर में गैया चरावे गयो, और गैया चरावे जब गयो तो वहां मैंने असंख्य गैया देखी, और उन असंख्य गैयान के बीच में मैंने कृष्णदास जी देखे। तो बोले तू कहा कहना चाहे वो भूत हैं। बोले ना, वही बात बता रहा हूं, मैंने कृष्णदास जी जब देखे तो मैं तो उनको देख के माथे भाजन लगो, लेकिन कृष्णदास जी मेरे सामने आकर के बोले भैया भाजे मत, मैं तो को बताने आया हूं। बोले कहा। बोले इस संसार के लोगों को जाके सबंत कह दे अपयश नहीं फैला, मैं भूत ना हूं अभी, मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज में गौ सेवा की सेवा ठाकुर जी ने, इनकी गैया चरावे जा रहा हूं। और बाबा मैंने एक चीज और देखी। बोले कहा। बोले जब कृष्णदास जी के प्राण छूटे तब वो वयोवृद्ध थे, लेकिन आज जो मुझको कृष्णदास जी मिले वो तो बिल्कुल युवा स्वरूप में, ऐसी सुंदर पागबंदी, ऐसे सुंदर उनके गाल गोल मटोल चमक रहे। लेकिन सारी बात घूम करके यहीं आ जाए कि ब्रजवासियों को क्या प्रमाण देंगे हम। तब वो ब्रजवासी बोलो नहीं कृष्णदास जी से मैंने ये बात कही कि मैं ब्रजवासियों को कैसे बताऊं कि आप प्रेत नहीं हो। तो बोले भैया या कोई एक ही प्रमाण है, गुसाई जी को पता है मेरो आसन कहां रखो है, गुसाई जी से कहो मेरो आसन हटावें और वहां के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करें तो वहां 100,000 स्वर्ण मोहर मिलेंगी, और वहां से ये प्रमाणित है जाएगा कि भैया गुसाई कि कृष्णदास प्रेत नहीं है, कृष्णदास तो भगवत भाव को प्राप्त है। सब लोग गए, ब्रजवासी की भीड़ लगी है महाराज। तो जहां कृष्णदास जी को आसन हटो, वो आसन हटा के भीतर गड्ढा करके देखो तो 1000 स्वर्ण की मोहर प्राप्त भई। वासे वा ब्रजवासी की बात सिद्ध भई कि श्री कृष्णदास जी प्रेत नहीं है। और तब स्वामी शेहरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और समस्त आचार्य ने ठाकुर जी की जाकर के बलैया ली, और फिर गुसाई जी से कही बोले अब हम सब ब्रज के रसिकन की ओर से ठाकुर जी को एक दिव्य 56 भोग को मनोरथ करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ये स्वयं सिद्ध किया है कि मेरे भजवे वारे को मोकू भजवे वारे की कभी अधोगति ना होवे।